अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वुमेन नीड्स एंड आइडियाज़। जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और विंटर सीज़न के आते ही हवा में मिट्टी हो जाती है, गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, ठंडी हवा चलती है, जिससे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हम ये सारे सिम्टम से बच सकते हैं, तो वो है हमारा लौंग का इस्तेमाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लौंग को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सर्दी के मौसम में इन सारी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। अमूमन जब सुबह उठते हैं तो फ़ौरन ठंडी महसूस होती है, गर्म कंबल से निकल कर या ठंडा पानी जैसे ही आपके हाथ में लगता है तो बूढ़े बुज़ुर्ग छींके मारना शुरू हो जाते हैं, नज़ला शुरू हो जाता है। तो वहाँ आपने लौंग का इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊँगी। इसके अलावा बच्चे छोटे, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद उनके सीने में बलगम जमा हो जाता है क्योंकि वो उस तरीके से नाक से निकल नहीं सकते। तो इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स फिनिश हो जाता है लेकिन बलगम नहीं ख़त्म होता, बलगम सीने में उसी तरह रहता है। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे लौंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंग को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप 2 अदद लौंग लीजिए और जो आप क्लोव लेंगे उनके जो ऊपर के जो सिरे हैं वो जो हैं आपके मौजूद होने चाहिए, यानी कि उनका क्राउन मौजूद होना चाहिए लौंग के साथ। ऐसा ना हो नीचे का बॉटम लौंग हो और ऊपर क्राउन ना हो, तो फिर वो जो आप अफादियत हासिल करना चाहते हैं वो फिर आपको नहीं मिलेगी। आपने करना क्या है कि आपने 2 लौंग लेनी है और चुटकी भर नमक लेनी है। 2 लौंग को आप पीस लें, चुटकी भर लौंग लें और उसको आप दोनों को मिक्स करके आप एक फक्की की तरह मुंह में डालें और ऊपर से गर्म पानी का 1 घूंट, नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी जो बाहर पड़ा होता है वो इस्तेमाल करें, फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें। और उसको जो है जब आप फक्की की तरह लेंगे और 1 घूंट गर्म पानी ले लेंगे या नीम गर्म, तो उससे क्या होगा कि वो जो मुंह में एक मिर्ची सी महसूस होती है, बच्चों को नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। अब 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उससे ऑनवर्ड बड़े ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह शाम बच्चों को दें, दिन में आप 1 लौंग दे दें तो वो नज़ले, खांसी, ज़ुकाम से जो हैं वो बचे रहेंगे। अब बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो 3 टाइम 2-2 लौंगे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अडल्ट्स जो हैं वो 3 टाइम 2-2 लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लौंग को इस्तेमाल करने के 2 तरीक़ेकार हैं और दोनों ही मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों के लिए। या तो आप लौंग को नमक के साथ ले लें, ये बेस्ट है बलगम को काटने के लिए, और दूसरा आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 लौंग पीस लें और आधा चाय का चमचा आप ले लें शहद और उसमें इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसे बिल्कुल एक दवाई की तरह इस्तेमाल करें, बच्चे के मुंह में डालें। 4 साल का बच्चा है, इसके ऊपर पानी मत दीजिएगा क्योंकि शहद के ऊपर पानी का अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, तो बस आप ये दे दीजिए क्योंकि शहद मीठा होता है तो मिर्ची महसूस नहीं होगी। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो फिर आप इतना नहीं कि 1 चाय का चमचा पूरा भर के, लेकिन यह है कि थोड़ा उससे कम, और उसमें इसी तरह 2 लौंग लीजिए और सुबह दोपहर शाम आप बच्चे को दीजिए। छोटा है तो दिन में आप दोपहर के टाइम जो है वो 1 लौंग दे दीजिए, सुबह और शाम 2-2 लौंगे शहद में मिला के दे दीजिए, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्टेंट है। आप चाहें तो थोड़ी सी मिकदार शहद की ज़्यादा लेके उसमें थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा लौंग लेके पीस के उसमें मिक्स करके रख लें और बोतल से बस थोड़ा बच्चों को देते रहें, तो इससे भी सर्दियों में बच्चे नज़ले, ज़ुकाम, खांसी से बचे रहेंगे। अब लौंग में कोई मैजिक तो नहीं है कि एकदम आपने 1 चम्मच लिया या एक दफ़ा आपने फक्की की तरह इस्तेमाल किया नमक के साथ तो आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे आपको इसके असरात ख़ुद महसूस होंगे कि तबीयत में बेहतरी महसूस होगी। जो बुज़ुर्ग सुबह उठते ही एकदम छींके मारना शुरू हो जाते हैं वो ऐसा करें कि वो सुबह उठते के साथ निहार मुँह 2 लौंग नमक के साथ ले लें, तो उनको फिर इस तरह से जो छींके हैं इनसे वो बचे रहेंगे। लौंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम रेंज नहीं
मालूम करने की ज़रूरत नहीं। आप इसे चाहें 5 दिन 10 दिन जैसे आप बेहतर समझ रहे हैं कि आपको अफाका आ रहा है, आप इस्तेमाल करते रहें। बूढ़े बुज़ुर्ग जैसे आप महसूस कर रहे हैं कि मैं सुबह उठ के नहार मुँह अगर लौंग ले रही हूँ नमक के साथ तो बेहतर फ़ील कर रहे हैं, दिन पूरा अच्छा गुज़र रहा है, तो इट्स बेटर आप कंटिन्यूअसली इसी तरह करते रहें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ज़्यादा इस्तेमाल से, उल्टा आपको इसके फ़वाइद ही मिलेंगे। आपकी डाइजेशन में ये अच्छे फ़वाइद देता है, ठीक है। आपको पेन में इसके अच्छे फ़वाइद हैं। ये एक एज़ आ माउथ फ्रेशनर भी है। इसके अलावा आप सर्दियों के मौसम में एक काम ज़रूर करें कि आप 1 कप पानी लें, उसमें आप दालचीनी डालिए 1 टुकड़ा, 2 लौंग, 2-3 आप उसमें काली मिर्च के दाने डालें, उसे पकाएं, ढक दें ढक्कन से और उसको इतना पकाएं कि उसका जो है ना अर्क निकल जाए, येलोइश पानी हो जाए, ठीक है ना। चीनी डाल के आप उसे पकाएं, येलोइश पानी हो जाए, उसके बाद उसमें आप कावे की पत्ती डालकर ढक्कन देकर चूल्हा बंद कर दें। 1 आध मिनट के बाद जब आप उसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे, सब बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ। इससे क्या होता है कि आपके बदन को गर्माइश मिलती है और इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे असरात होते हैं। आपके ये नज़ला खांसी ज़ुकाम पे इनके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा आप ये बलगम में बहुत अच्छा गुड़ बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप जब कावा इस्तेमाल करें तो साथ में छोटा सा टुकड़ा गुड़ का जो है वो बच्चे को भी दे दें कि वो भी मुंह में डाल लें और ऊपर से कावा पी लें, तो इससे भी जो है ना बिल्कुल जो छाती जो है वो पूरी जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरा साफ़ हो जाता है। बलगम जो है वो उसकी सफाई कर देता है, गुड़ भी। ये सब चीज़ें आप सर्दियों में कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह मौसम आपका जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से बचाए रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।